सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक में फिर से स्वागत है। कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के चलते वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आइए, बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे हैं सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक के, फटाफट ख़त्म करते हैं। तो आज के 20 क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 366 से चालू करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने 365 तक कर लिया था। ठीक है, जेंटल रिमाइंडर साथियों, क्या है कि एज इट इज़ क्वेश्चन आने संभव नहीं है। अब काफ़ी समय हो गया, एक जब समय था निमी एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के दे देती थी सीबीटी में, तो इसलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को डिटेल में इसीलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आप उसको इसलिए बना पाएँ। ठीक है, तो 366 से चालू करते हैं। क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 366? अ रिटन डिस्क्रिप्शन, लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब। ठीक है, किसी भी आपके जॉब में आपको क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, इसका एक लिखित ब्यौरा, रिटन डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? ये कहलाना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लेकिन आपके वर्कबुक में ले लिया है जॉब एप्लीकेशन, जो कि देखते ही समझ में आ रहा है। जैसे कि हमें पता है निमी के वर्कबुक में क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी गलतियां रहती हैं, बट एनीवेज जहाँ तक मेरा अनुभव है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं आते या बहुत ही कम संख्या में आते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर ये रहेगा मेरे हिसाब से कि आप सही चीज़ों को सीखें, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 367, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक अ कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। किसी भी कंप्यूटर या मशीन की वह क्षमता, एबिलिटी यानी क्षमता, वह क्षमता कि वह इंसानी दिमाग को मिमिक कर ले या कॉपी कर ले। मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, आवाज़ कॉपी करते हैं ना। मिमिक करना यानी उसी के जैसा व्यवहार करना। ठीक है, ह्यूमन माइंड के जैसे। इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब मशीन के पास खुद की सोचने समझने की क्षमता होगी, है ना, वो अपने से डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एआई। कुछ एआई सॉफ्टवेयर अभी बहुत फेमस हैं, चैट जीपीटी वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। 367, अ रिज्यूम शुड बी, आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और प्रिसाइज यानी संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है। 369, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विथ स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस, वह व्यक्ति जो किसी भी बिजनेस के शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हो। ठीक है, क्या क्या बोला शब्द? वह व्यक्ति जो किसी भी बिजनेस के शुरुआत से जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अलग उच्चारण अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई शुद्ध इंग्लिश में और कुछ बोलते हैं, हम लोग बोलचाल के भाषा में इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ओके, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है भाई? जिसके पास खुद का बिजनेस आइडिया होता है, जो अपना बिजनेस सेटअप करता है, सारी परेशानियों से खुद जूझता है, बिजनेस के वर्क पावर मैनेज करता है और एक बिजनेस को जीरो से खड़ा करता है ना, वह क्या कहलाता है? उद्यमी। हिंदी में इसको बोलते हैं उद्यमी। क्वेश्चन नंबर 370, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज, एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसने अपने खुद के लिए रोजगार बना लिया, ना किसी के यहाँ नौकरी करने के बजाय उसने खुद से रोजगार किया, है ना। मैं अपने प्रशिक्षणार्थियों को फिर से एक बार इस चीज़ के लिए बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर कहीं पे जाके काम करें, रोज़गार करें, लेकिन अगर आप में क्षमता है तो उस अनुभव का लाभ लेके खुद का बिज़नेस डालने का ज़रूर ट्राई कीजिए आप। ठीक है, अगर आप डीजल मैकेनिक से हैं, मोटर मैकेनिक से हैं, आप किसी अच्छे वर्कशॉप में जाके काम कीजिए, कुछ दिन कैपिटल गेन कीजिए, है ना, गवर्नमेंट से लोन लीजिए, अपना खुद का काम चालू कीजिए। गांव गांव में मोटर गाड़ी है, गांव गांव में इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, एक से एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। अगर आप घर पहुंच सेवा दे रहे हैं, अपने गांव में ही अपना कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, तो इज्जत से भी अपना ज़िंदगी जिएंगे, 4 पैसा ज़्यादा ही कमाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 371, विच इज़ नॉट अ इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, एक उद्यमी की तरह माइंडसेट इसमें से कौन सा नहीं है? यह है रिस्क ना लेना। एक उद्यमी को हमेशा जो है रिस्क लेना चाहिए और रिस्क लेना पड़ता है, तभी वह अपने उद्योग को आगे बढ़ा पड़ता है। उद्यमी में क्या क्या होना चाहिए? इसका उल्टा, उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद का डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। सबकी सुनेगा लेकिन करेगा अपने मन की, जो उसको सही लगेगा। ठीक है। 372, बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड, अपने आप में यह चीज़ को विश्वास करना कि आप
अपने सपनों को अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ बिलीव। आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तभी आप उन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे जिन चीज़ों में आप विश्वास करते हैं, है ना। जैसे कि आप सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा, ठीक, जब आप इस चीज़ में विश्वास करेंगे तभी आप बन पाएंगे। आप खुद बिलीव नहीं करेंगे तो आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। चलिए 373, वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर। जब आप फेलियर का सामना करते हैं, है ना, फिर भी अपने लक्ष्य, गोल यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करते हैं और कभी भी गिव अप नहीं करते, कभी हार नहीं मानते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीट। ठीक है, ग्रीट एक नया शब्द है आपके लिए। अच्छा, पिछले में भी ग्रीट शब्द था, है ना। ग्रीट का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, आप हार जीत का वो नहीं करते, हार जीत का से आप इन्फ्लुएंस नहीं होते, है ना। जैसे एक पोयम है, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ में जो मिला यह भी सही वह भी सही, ये है आपका ग्रिट। ठीक। 374, विच वेबसाइट हैज़ एन आइडिया बैंक। कौन से वेबसाइट में आइडिया बैंक है। आइडिया बैंक बोलने का मतलब वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ दिए हुए हैं, जहाँ पे आपकी हमारे देश में कितने प्रकार के प्रॉब्लम है ये सब लिखा हुआ है। तो उस वेबसाइट का नाम है स्टार्टअप इंडिया। आप लोग जाइए स्टार्टअप इंडिया सर्फ कीजिए, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाके क्लिक करके जाइए, वहाँ पे घूमिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स घुमा करो, मुंह उठा के घुमा करो, वहाँ पे जो ऑफर्स हैं, स्कीम्स हैं, उन सबको देखा करो, सीखा करो, फ़ायदा उठाओ। आप ही लोगों के लिए कर रही है गवर्नमेंट, है ना। 375, विच वन इज़ अ की स्किल टू बी यूज्ड फॉर अ मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे के लिए यूज़ करने के लिए कौन सा एक की स्किल है, तो वो है आपका कम्युनिकेशन। जब तक आपको बातचीत करना नहीं आएगा तब तक ये सारी डिग्रियां बेकार हैं। ठीक है, आप अच्छा टिप टॉप सुटेड बुटेड होके चले गए लेकिन बात ही करना नहीं आ पा रहे हैं, है ना, तो आप कहाँ के मार्केट में जाके कौन सा सर्वे कर लेंगे। ठीक है। 376, ठीक। जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बोलता हूँ बेटा वो इसके हिसाब से बोलता हूँ कि आपको अगर नए टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ नए ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट करने में आसानी रहे। ठीक है। What are 3 important elements to remember while doing a survey? सर्वे करते समय कौन से 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपको याद रखने हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको सुनना है ध्यान से, है ना, ऑब्जर्व करना है उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसके बातचीत करने के तरीके को, और उनसे हमको सीखना है कि वो क्या बता रहा है, क्या कर रहा है, वो क्या सही है क्या गलत है, वो आपके सर्वे को फ़ायदा दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सर्वे के, लिसन, ऑब्जर्व एंड लर्न। क्वेश्चन नंबर 377, ब्लैंक आर द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का केंद्र क्या होते हैं, उसके कस्टमर। बिना कस्टमर के बिजनेस संभव नहीं है। ठीक है, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए बिजनेस को चलाए रखने के लिए, जो हाथ में पैसा रहता है जिससे बिजनेस चलता है, रोलिंग होती है जिससे दुकान में, यह है आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक। ठीक है। बैंक लोन, बैंक लोन से आप पैसा निहित काम कर सकते हैं, लाइसेंस है तब आप दुकान खोल सकते हैं, लेकिन बिना कस्टमर के, कस्टमर बिना सब सून। ओके। 378, विच वन इज़ नॉट अ सोर्स टू रेज फंड। फंड्स को रेज करने के लिए यानी फंड्स उगाने के लिए कौन सा जो है एक सोर्स नहीं है बिजनेस के लिए, है ना। तो फंड्स उगाने का मतलब क्या है, एक शार्क टैंक करके एक शो आता था टीवी में, जिन्होंने टीवी में नहीं देखा यूट्यूब में भी आप उसके एपिसोड्स देख सकते हो। ठीक है, उसमें क्या करते थे, कोई अपना बिजनेस आइडिया लेके आता था, है ना, और उसमें फंड रेज करते थे। ठीक, तो किससे फंड रेज नहीं होता है, सेल्फ फाइनेंसिंग से फंड रेज होता है। गवर्नमेंट से आप लोन लेके पैसा ले सकते हो। इनर सर्कल फंडिंग मतलब आसपास के लोगों से आप फंड ले सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से फंड रेज नहीं होगा, आपके पैसे जरूर बढ़ेंगे एक समय में, लेकिन आप तत्काल फंड रेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब कमाने लग जाओ तो बड़े होकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जरूर करना आप लोग। ठीक है। 379, ब्लैंक रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन सा रजिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट स्कीम को यूज़ करने के लिए, एक्सेस ये वर्ड ढूंढ रहा था ना, गवर्नमेंट स्कीम को यूज़ करने के लिए आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, तो इसका आंसर है उद्योग आधार। आप सबके पास आधार कार्ड होगा। ठीक है, आधार कार्ड होने के बाद एक अनदर स्टेप है उद्योग आधार। उद्योग आधार किसके लिए रहता है, एमएसएमई उद्योगों के लिए है।
थोड़ा उद्योग आधार के बारे में समझ लेते हैं। उसके पहले ऑप्शंस को देखिए। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टिन नंबर, ये आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है ना, और पैन कार्ड। ये हर किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड बनवाइए, ठीक है। पैन कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो जगह जगह पे यूज़ होता है। जैसे आपके पास आधार कार्ड है वैसे ही आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं उद्योग आधार के क्या फ़ायदे हैं। ये मोटे मोटे फ़ायदे हैं, शॉर्टकट में बताता हूँ, है ना। ये आपको बिना किसी सिक्योरिटी के बैंक से लोन दिलवा देगा, ये आपको डायरेक्ट टैक्स में छूट देगा, ये आपको कम ब्याज में आपको लोन देगा। पेटेंट रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो 50% की सब्सिडी है। सब्सिडी क्या होती है, कुछ सपोज़ किसी चीज़ के लिए खर्चा 1 लाख रुपए लगेगा, 50% की सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट उसमें से 50,000 उठाएगी और आपको सिर्फ 50,000 भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। ISO मिलने में सरल होगा। किसी भी प्रकार का लाइसेंस, अनुमोदन या किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ायदा है। बिजली बिल में छूट है आपके उद्योग में। सरकारी सब्सिडी ले सकते हो आप, है ना। किसी भी बिजनेस बैंक अकाउंट खोलना बिल्कुल आसान और जल्दी खुलेगा। बार कोड रजिस्ट्रेशन में सब्सिडी है ना। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेक्टर की पॉलिसी है, जैसे मैं आपको बताया था, क्या है, MSME के लिए ही है, ठीक है। ये वेबसाइट है नीचे, यहाँ पे देखिए, ये इसकी वेबसाइट है। ये वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा। अगर आपके परिवार में कोई उद्योग चला रहे हैं MSME, या आप स्वयं उद्योग चलाने के लिए इच्छुक हैं, तो एक बार इस वेबसाइट को जाके देखिए, है ना। MSME जो मैंने बोला था, ये देखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम, क्या बोला, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने के बिजनेस को बोलते हैं, सर्विस सेक्टर में इतने के बिजनेस में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 380, टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज़ द क्वालिटी ऑफ, अपने आप से केयरफुली सोचना और खुद से डिसीजन लेना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। वन इम्पॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज़, आपको नेटवर्क करना है इफेक्टिवली। नेटवर्क करने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास वालों से पहचान बनाते हैं। आप किसी पब्लिक पार्टी में, पब्लिक फंक्शन में जाते हैं, वहाँ की पर्सन कोई आपको मिल रहा है, पहचान बनाते हैं। उदाहरण, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि आपको डीजल मैकेनिक से आपने ITI कर लिया है और आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, अब आपको खुद का बिज़नेस डालना है ना। तो आप ऐसे लोगों से मिले जो आपके बिज़नेस में पैसा डाल सकें। आप पोटेंशियल कस्टमर्स से मिले जिनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, है ना। इन लोगों से जब आप मिलेंगे तो इसका जो कंबाइंड है, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, ठीक। तो नेटवर्किंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा अपने कॉन्टैक्ट्स के टच में रहना है। ऐसा नहीं कि कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर मिला, बात की, अब 5 साल बाद सीधा जा रहे हैं कि सर आप तो बोले थे मेरे बिज़नेस में पैसा लगाएंगे, और फिर सर बोलेंगे आप कौन हैं, है ना। तो आपको हमेशा अपने कॉन्टैक्ट के टच में रहना है। 382, इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन ईजी वे यू विल, अगर आप किसी को अपने बिज़नेस के बारे में बताना चाहेंगे तो आप क्या देंगे भैया उनको, अपना बिज़नेस कार्ड, ठीक। बिज़नेस कार्ड ऐसा होता है, देखिए, एक मैंने ये वेल्डिंग सेक्टर का एक बिज़नेस कार्ड सर्च किया गूगल से, है ना। तो यहाँ पे आपके कंपनी का नाम हो गया, यहाँ पे आपके खुद का नाम हो गया, और आप क्या हैं, आपने क्या किया है। सपोज़ आपकी खुद की कंपनी है, फैब्रिकेशन की कंपनी है ना। चलो मैंने ले लिया विश्वकर्मा फैब्रिकेशन, ठीक है। तो आप अपना नाम लिखेंगे, मिस्टर XYZ, आपका क्या डिग्री है भाई, आप ITI किए हैं वेल्डर में, आपका फ़ोन नंबर क्या है और आपका लोकेशन का एड्रेस क्या है, ठीक। ऐसा करके जो आप पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपका क्या है, बिज़नेस कार्ड, ठीक। चलो 383, अनीता नाम की एक लड़की है, उसने अपने इंस्टाग्राम पेज चालू किया अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट बिजनेस के लिए, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग। जो बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप देखिएगा बहुत अच्छा मार्केट प्लेस है इंस्टाग्राम भी, है ना। उसमें बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर मिलते हैं। 384, 385, आज के लास्ट 2 क्वेश्चन इस वीडियो के। 384, ह्यूमन रिसोर्सेस आर, ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं, आपके स्टाफ को। रिसोर्स किसको बोलते हैं, जिसकी हेल्प से आप कुछ करते हैं। और आदमी के रूप में रिसोर्स क्या है, जो आपके यहाँ स्टाफ हैं, ठीक है। 385, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिसोर्स, इसमें से क्या चीज़ रिसोर्स नहीं है भाई, बिजनेस में नुकसान हो जाना, ये रिसोर्स नहीं है। रॉ मटेरियल रिसोर्स है, कस्टमर डाटाबेस रिसोर्स है, प्रॉफिट जो आपने कमाया वो रिसोर्स है। आप देखिए भाई, आप ITI करने के बाद एक बहुत बढ़िया ह्यूमन रिसोर्स बनने वाले हैं, है ना।
चलिए, चलो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।